नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के उस कड़ी में, आज जो इस दौर में चल रहा है बिहार, जहां 20 वर्षों के बाद बिहार को मिला नया मुख्यमंत्री। जहां दोस्तों करीब 20 वर्षों तक हमारे बिहार का जो सीएम थे नीतीश कुमार जी थे, और अब वो चले गए हैं दिल्ली राज्यसभा। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि पिछले कई दिनों पहले इसका चुनाव हुआ था। और वहीं मैं अगर नीतीश कुमार जी के बारे में बताऊं आपको, तो लगभग 2005 से सीएम के पद पे बने रहे, और कभी कभी गठबंधन के साथ आए, लेकिन सीएम का कुर्सी वह उन्होंने ही संभाल के रखा। अब 20 साल के बाद नए चेहरा का आगाज हुआ है, और इस आगाज में नाम आया है सम्राट चौधरी। तो माननीय सम्राट चौधरी जी बने हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री। और मैं वहीं आपको बताऊं तो दो चेहरे डिप्टी सीएम के रूप में नजर आए, जो कि विजय चौधरी हुए एक, और एक हुए विजेंद्र प्रसाद यादव। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे जातिवाद, जो लोग कहता है कि बिहार में जातिवाद खत्म नहीं होगा, तो ये चेहरा देखने के बाद पता चलता है। लोग बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोयरी, भूमिहार और अहीर की जिस तरीका से सेट किया गया है, आगे आने वाले दिनों में क्या बिहार को बीजेपी किस तरह से देख रहा है, क्या वोटिंग टारगेट है, आगे भी चुनाव है। और वही नहीं, अभी आपको मैं थोड़ा देर बाद चलूँगा आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, लेकिन उससे पहले मैं अभी बिहार की बात कर लेता हूँ। देखा जा रहा है कि विजय चौधरी डिप्टी सीएम के रूप में चुने गए हैं। पिछले कई दिनों से आशा लोग लगा रहे थे, आशंका लगा रहे थे कि निशांत कुमार जी बनेंगे डिप्टी सीएम। कहीं ना कहीं अटकलें लग रहा था, लेकिन अब सारी बातें क्लियर हो गई है। और आपको मैं ये भी बताते चलूं कि जिस समय शपथ ले रहे थे सम्राट चौधरी, उस समय नीतीश कुमार भी मौजूद थे। जब विजय चौधरी शपथ लिया, उसके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ लिया। शपथ लेने के बाद नीतीश जी को याद किए, और नीतीश जी इशारा करते हुए विजय चौधरी ने बताया कि सामने हैं। तो अच्छा लगा उनको, और काफ़ी इस समय भीड़ था, और लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिला है। उनके सपोर्टर के चेहरे पे काफ़ी मुस्कान दिख रहा है इन दिनों। बाकी और मैं खबरों की तरफ आपको लिए चलता हूँ। एक खबर ये भी निकल के आया कि राघव चड्ढा को जिस तरह से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था आप पार्टी की तरफ से, उनका सदस्यता खत्म कर दिया गया है आप पार्टी की तरफ से। कारण क्या था? कारण यही था कि जब भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे और मनीष सिसोदिया जी का गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले में, उस समय राघव चड्ढा आवाज़ नहीं उठाए थे। तो ऐसे कई मामला था जिसमें राघव चड्ढा ने आवाज़ नहीं खोला था। इसकी वजह से उनका राज्यसभा सदस्य से निष्कासित किया गया आप पार्टी के माध्यम से, और साथ ही साथ Z+ सिक्योरिटी पंजाब सरकार की ओर से दिया गया था उनको, लेकिन पंजाब सरकार ने Z+ सिक्योरिटी ही हटा दिया। लेकिन तत्काल देखते हुए केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। आपको मैं साथ ही साथ बताते चलूं कि जिस तरह से राघव चड्ढा ने आम जनों का आवाज़ बनकर राज्यसभा में गरजा था, उस तरह से लोग उनको देखना चाहते हैं, और लोगों मांग करते हैं कि क्यों आप अपना पार्टी क्यों नहीं बना लेते हैं, जब आपके साथ युवा है तो क्यों नहीं बना लेते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या आगे चल करके बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना है, आम जन का कहना है। और वहीं एक तरफ जितना सुर्खियां बटोरी थी राघव चड्ढा ने, लेकिन जैसे ही सदस्यता खत्म हुआ वो सन्नाटा छा गए। अब उनका आवाज़ नहीं दिख रहा है राज्यसभा में। और आगे आए वाले दिनों में आपको मैं फिर बिहार लौटाए चलता हूँ कि क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में कुछ अच्छा होगा। वहीं अगर हम लोग आशा की बात करें तो सम्राट चौधरी ने कहा है, सीधे बयानों में कहा है उन्होंने ऑन कैमरा कि हम नीतीश और मोदी के मॉडल पर ही काम करूंगा। वहीं कई नेता लोग उनको शुभकामनाएं देते थक नहीं रहे हैं, आपको देखना होगा। वहीं
टायर 4 अटका हुआ है, तो लोगों में आशा है, युवाओं में आशा है कि हाँ, नए मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करने क्या कोशिश करेंगे। एक तरह से आस लगाए बैठा है बिहार का युवा। क्या लगता है कि हाँ, बिहार के युवा को और रोजगार मिलेगा इन सरकार में? सरकार तो वही है, लेकिन चेहरा बदल गया है सीएम कुर्सी का। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कवायद चल रहा है, कानून पेश करने की बातें चल रही है। लगभग लोकसभा सीटों की संख्या 850 होने वाली है। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो लोकसभा सीटों की संख्या जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है 543 संख्या है, लेकिन बताया जा रहा है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, वहीं सोशल मीडिया पे बातें चल रही है और कहीं न कहीं इस बात को आगे भी देखने को मिल सकता है कि लोकसभा की सीट 850 होने वाली है, कानून पेश होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? और जिस तरीका से हमने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में हमने बात किया, आपका मन क्या कहता है? सम्राट चौधरी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। बाकी मैं आपको आगे सुर्खियों में बने रहिए, मैं बता रहा हूँ। कितने लोगों को आशा था कि हाँ, निशांत कुमार जी सीएम बन जाते। जेडीयू के सदस्यों का भी कहना था कि हाँ, हमारे निशांत जी चेहरा के लिए परफेक्ट बैठते हैं, वहीं नहीं बन पाए तो काफ़ी लोगों में निराशा देखने को मिला, लेकिन कई हद तक पता नहीं चला। और मैं आपको बताते चलूं कि अभी कुछ ऐसा होने वाला भी नहीं है। निशांत कुमार को अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ, उनको चुन लिया जाएगा, लेकिन आगे भविष्य कहा नहीं जा सकता है, कहाँ उनको फिट करेगी बीजेपी जेडीयू। लेकिन विपक्ष तो टिप्पणी करते रहता है कि हाँ, क्या हुआ। वहीं सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी जी टिप्पणी करते हुए मीडिया में कहा है कि सम्राट चौधरी हमें बोला करते थे 9वीं फेल, कम से कम हम तो 9वीं पास हैं, लेकिन हमारे जो माननीय नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अब तो डिग्री बता दे, 7वां फेल हैं या नहीं है, डिग्रियां तो दिखा दे। ये बातें चल रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पे और खबरें चाहती हैं?